नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट क्या बना हुआ है, कौन से लेवल इसने ब्रेक कर दिए हैं, क्या कल की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्या यहाँ से सेंसेक्स में जो है बुल्स की वापसी नज़र आ रही है, क्या ये एक डेड कैट बाउंस जैसा है सेंसेक्स के अंदर और हमें और एक बड़ी गिरावट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से आज मार्केट ने एकदम से बड़ी रैली दी है, तो क्या एक ये संकेत है कुछ? आपको क्या लग रहा है? आइए चार्ट पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से सेंसेक्स अब किस तरीके से आगे मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख रहे हो, फिर से मैं बोलूँगा निफ्टी वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इस बात को। बहुत ही सिंपल एक चीज़ है कि यहाँ पर आरएसआई ने जो बहुत ही लॉन्ग बैक जो हमें एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा था आरएसआई पे, उसी को इसने आरएसआई पे सपोर्ट लिया है। ओवरसोल्ड ज़ोन में ज़रूर था और वहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया और शार्प एक जो है कैंडल के साथ सेंसेक्स जो है ट्रेड किया आज। अच्छी ओपनिंग थी। चैनल में हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि इस चैनल पे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था और इस टाइम पे इसने ऑलमोस्ट इसको ब्रेक भी किया था। तो इस चैनल को इसने ब्रेक किया, तो क्या ये एक फेक ब्रेकआउट था या यहाँ पर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है? तो यदि आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, यहाँ से जिस तरह का एक कैंडल यहाँ पर ये बना है, तो बायर्स का यहाँ पर एक एंट्री दिखती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ से हो सकता है सेंसेक्स को थोड़ा-सा रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं, एक रिवर्सल के ज़ोन में लेके जाया जा सकता है। तो यहाँ पे कल जो हम एक लेवल की बहुत इम्पोर्टेंट लेवल की बात कर रहे थे दैट वाज़ 73,648 का जो लेवल है, उस लेवल को भी सेंसेक्स ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो ये एक सेंसेक्स के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि रिवर्सल के साथ-साथ, मोमेंटम के साथ-साथ जहाँ पे सपोर्ट लिया वहाँ से वापस करने के साथ-साथ इसने एक बहुत ही बढ़िया जो लेवल है उसको ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत क्लोज़ ब्रेकआउट है बट येस रिवर्सल की बात कर रहा हूँ मैं, रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पर इसने दिया है, बहुत ही क्लोज़ है। बट स्टिल एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा खटकने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे ट्रेंड में जो है, अभी भी हम जो है थोड़ा-सा हमें यहाँ पर एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अभी जो आज का जो अप मूव है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कल का और वेट करना है। कल जो है हमें अगेन जो आज का हाई है इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलनी चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब जो है 73 जो आज की जो क्लोजिंग है, यदि आप देखोगे इसकी तो आज की जो क्लोजिंग है वो है 73,730। तो 730 के आसपास ये क्लोज हुआ है, 730 के आसपास। तो यहाँ से इसका जो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है 74,280 का, यानी यहाँ से 400-500 पॉइंट की एक अप साइड मूवमेंट इसको दिखानी चाहिए। जब वो 74,270 का लेवल क्रॉस करेगा, पुरानी वीडियो में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि यदि सेंसेक्स को ऊपर जाना है तो सेंसेक्स के लिए ये लेवल तो जो आज इसने ब्रेक किया बिल्कुल इसके नज़दीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसने आज इसको ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है उसके पास जो हमने अच्छा कल के एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था कि भाई इसने इस चैनल को भी ब्रेक किया था। तो चैनल ब्रेक करने के बाद इसने एक ये समझ लो फेक ब्रेकडाउन दिया बट सस्टेन नहीं किया, वापस ये चैनल के अंदर चला गया। तो ये चैनल के अंदर वापस चला गया और इसने जो है रिसेंट जो प्रीवियस जो कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 74 टू 79 का जो लेवल है, यदि ये इसके ऊपर समहाउ टुमारो मैनेज टू क्लोज अबव दिस कैंडल अबव दिस लेवल, देन यू कैन सी कि बस यस ये एक पॉइंट था जिसकी हमें दरकार थी। वहाँ से सेंसेक्स काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है, कम से कम 1000-2000 पॉइंट की भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट अभी कुछ भी एक्साइटिंग मोमेंट नहीं है, हमें एक्साइटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी अ डेड कैट बाउंस, कहते हैं ना मरने से पहले जो बिल्ली है बहुत तेज़ चलती है, वैसा काइंड ऑफ कैन बी अ डेड कैट बाउंस टाइप ऑफ मूव, राइट? तो आपको एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे हम बुलिश हो गए, ऐसा नहीं है। अभी बुलिशनेस के लिए थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी पिछले पैटर्न्स में भी डिस्कस किया है कि हम किन सिनेरियो में हम अपने ट्रेंड को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम बेयर टू बुल। ओवरऑल सिनेरियो अभी भी बेयर साइड में है बट येस देयर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़ कि यदि कल जो है जो सेंसेक्स है अगेन इस लेवल को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है कल या परसों 1 से 2 दिन, यदि अच्छी क्लोजिंग मिलती है दैट वुड बी गुड बट स्टिल 74,270 का जो लेवल है इसको आप मार्क करके रखो। बहुत टाइम से हम इसको अपनी एनालिसिस वीडियो में मेंशन करके आ रहे हैं, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ यदि कल इस तरह का एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती है तो शायद हमें जो है यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन
ऑफ द ट्रेंड मिल जाएगा। यदि कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड यहाँ पर मिलता है देन वी कैन थिंक यस, यहाँ से अब हम बुल साइड की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, अनटिल अनलेस कुछ और हमें नया पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा सेंसेक्स के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ऑप्शन चेन सेंसेक्स में किस तरीके का बना हुआ है। तो सेंसेक्स का ऑप्शन चेन मैं यहीं पर ओपन कर लूंगा, यहीं पर हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सेंसेक्स में यदि आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है दैट मेड दिस ह्यूज मूव। तो अगेन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। दिस मूव वाज एंटायरली डेडिकेटेड टू द शॉर्ट कवर्स। जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने जो है शॉर्ट कवरिंग की है और जिसकी वजह से अप मूव आया है, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था। तो शॉर्ट कवरिंग मेड दिस ह्यूज मूव। सो अगेन दिस डजंट मीन दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड। सो ये बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। एंड अभी यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ऑप्शन चेन पे जब हम बात कर रहे हैं 11 मार्च की एक्सपायरी के लिए 73,700 के का हमारा ये जो है ये एटीएम रहेगा। एंड एटीएम पे देखो क्या हुआ है, टोटल में 78K का हमारे पास टोटल हुआ है, यहाँ पे 80K का है। तो अगेन एक फाइट है, हो सकता है कि गैप अप हो और ये लेवल का कोई वैल्यू ना रहे, बट हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो 73,800 पर क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, देखो 95K इन टोटल, 82K का इसमें आज एडिशन हुआ है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट। यहाँ पे 82K का एडिशन है, यहाँ पे OI चेन जो है 86K का एडिशन है। अगेन ये भी एक 73,800 पे एक फाइट बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा थोड़ा दूर का देखते हैं कि कहाँ पर और काम हुआ है 82 के बाद। नेक्स्ट हाईएस्ट यहाँ पर दिख रहा है 50K। तो ये एक लेवल है 73,900, यहाँ पर रजिस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 73,800 पे एक फाइट नजर आ सकती है। 95 टोटल यहाँ पे, 82 आज एडिशन है, यहाँ पे 50 का एडिशन है। कॉल राइटर्स यहाँ पर 73,900 पे बने हुए हैं, यहाँ पर कंपैरेटिवली जो है कम है। तो यहाँ पर यदि कल बढ़ता हुआ नजर आएगा तो अगेन सेंसेक्स को थोड़ा मुश्किल होगा 73,900 को ब्रेक करना। और नीचे की साइड में देखें तो नीचे की साइड में सबसे ज़्यादा यदि काम हुआ है तो कहाँ पर आपको दिख रहा है 97K की यहाँ पर एडिशन दिख रही है। OI चेंज में 73,400, यानी अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइट है लेकिन जो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है डेटा, जैसे कॉल को यहाँ राइट किया गया है, पुट को यहाँ राइट किया गया है, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पास के लेवल पे अभी भी एक फाइट है, एक प्रेशर है सेंसेक्स के अंदर। बट यदि नीचे जाता है तो 73,400 के जो लेवल हैं वहां पर फिर से एक सपोर्ट, जो स्ट्रांग सपोर्ट आप कहोगे, यहीं पर बना हुआ 97K का। और एक थोड़ा सा फाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1.9 लाख का एडिशन, ये एक अच्छी बात है सेंसेक्स के लिए कि यहाँ पर 40K का कॉल राइटर है 73,600 पे, लेकिन पुट साइड में इतना ज़बरदस्त एडिशन का मतलब है कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने 73,600 को एक सिक्योर लेवल मान रहे हैं कि इसके ऊपर निफ्टी रहेगा। रीज़न है क्योंकि आज हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि सेंसेक्स जो है जिस हिसाब से 73,600 का जो लेवल हम ये देख रहे थे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है। तो इसी लेवल के आसपास 73,600 को पुट राइटर्स का एक ह्यूज एडिशन है। तो ये एक सेंसेक्स में अच्छी बात है जो मुझे लग रहा है, जो 73,600 पे इतना ह्यूज लैक्स में डेटा ऐड हुआ है, वो सेंसेक्स को थोड़ा पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा। और सेंसेक्स यदि पॉजिटिव रहता है तो वो थोड़ा बाकी के इंडाइसेस लाइक निफ्टी और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं बैंक निफ्टी, इसको थोड़ा जो है गिरने से बचा सकता है। तो कल का अगेन निफ्टी के अंदर हमारे पास, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अपनी पुरानी एनालिसिस में। सेंसेक्स पे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि 73,600 वुड बी वेरी क्रूशल फॉर टुमारो एज वेल। वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, बहुत नियर है बट स्टिल एक अच्छा सपोर्ट वहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि ये टूटना चालू होता है, आगे मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट वेरी मच एक्साइटिंग कि आज बहुत आज जो अपमूव आया है उससे पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो फिर से मैं आपको सावधान करने की कोशिश करूंगा कि अभी आपको 1 से 2 दिन एटलीस्ट, यदि आप बुल साइड की तरफ सोच रहे हो तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, थोड़ा सा इट्स बेटर टू बी लेट देन रॉन्ग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा कल और परसों का जो सेशन है
1-2 दिन का और हम वेट कर सकते हैं और वहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि अब जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अगेन 73,600 यहाँ पे यदि हम बात करें सेंसेक्स की, तो 73,600 वुड बी द क्रूशियल लेवल। यदि इसको होल्ड करता है कल की डेट में भी, तो शायद हमें मार्केट जो है पंप होता हुआ नजर आएगा और 73,600 के ऊपर यदि मेंटेन करता है लगातार 1 से 2 दिन, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जा सकता है। बट अभी ओवरऑल इनडिसाइसिव मोड है, कोई कन्फर्मेशन ऐसा नहीं है। ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं बोलेंगे इसको। येस, मार्केट ने थोड़ा बुलिश मूव दिया है, बट ट्रेंड पे अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं। मोमेंटम जो आज का है, उस पे कन्फर्मेशन नहीं है। तो जब तक मोमेंटम कन्फर्म नहीं होगा, तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से हमें जो है बेयर से बुल साइड में कन्वर्ट होना चाहिए। येस, फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 2 लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 73,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि ब्रेक होता है कल की डेट में, तो थोड़ा-सा नीचे की तरफ ये सेंसेक्स ज़्यादा दिख सकता है। बट यदि 73,600 को होल्ड करता है, तो हम आगे 73,900 के लेवल एंड 74,000 के लेवल को देख सकते हैं। ऑल फॉर सेंसेक्स एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो भी व्यू है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या 73,600 होल्ड होने वाला है, या फिर हम कल फिर से एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं, या मार्केट अगेन यानी सेंसेक्स अगेन 74,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें देता हुआ नजर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।